ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि पतितों का उद्धार करने आए थे चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण ज़्यादा दयालु हैं या चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा दयालु हैं? क्यों क्यों? हाँ, कुत्ते का भी उद्धार कर देते हैं। ओके, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु अधिक दयालु हैं या श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद। क्यों? 32 से 64 से 16 राउंड पे दिया है और करना और उन्होंने और प्रोसेस को इजी बनाया आपको जी, क्योंकि हम भक्ति अच्छे से कर पाए। प्रोसेस को इजी बनाया। चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है महावदन न्याय, और जो भक्त होते हैं वो महावदन न्याय होते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने आए करके दिखाया कि ऐसे करना है। बट श्रील प्रभुपाद ने और भक्तों ने हाथ पकड़ के करके दिखाया और वो परंपरा आगे चलती जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ज़्यादा दयालु हैं या उनके शिष्य हैं? क्यों उनके शिष्य क्यों दयालु हैं ज़्यादा? वो कनेक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, उनसे कनेक्शन करवा रहे हैं। ओके, और हमारे अकॉर्डिंग हमें भक्ति। तो हम थोड़ा सा इस तरह से समझ रहे थे कि भगवान ने बहुत प्योरिटी मांगी कृष्ण ने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कम में भी चलेगा। प्रभुपाद ने कहा कुछ भी नहीं है तो शरणागति करो, सब चलेगा। अब प्रभुपाद की, जैसे प्रभुपाद ने शरणागति तो मांगी कम से कम। प्रभुपाद ने कहा ये हिप्पियों, ये इतने लंबे लंबे जुल्फ़ों को कटवा दो। अब आदमी सर भी मुंडा के अच्छा लगता है। डैनी डैन जोंगपा कौन था वो? हैं? गंजा सेठी। पुरानी पिक्चर है, बेकार है सब। तो उसमें गंजा आदमी अभी भी, जैसे इंडिया में आपको अजीब अजीब से लोग दिखते हैं जिनके बाल ऐसे होते हैं, ये ऐसे, यहाँ नहीं होता नहीं। अच्छा, मैं एक बार हैरान था, मैं जब विदेशों में गया, मैंने कहा यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर ऐसा आदमी नहीं है कोई जिसके ऐसे बाल हों। अजीब से लगता है ना थोड़े से। यहाँ पर बाल नहीं रह जाते। हाँ, थोड़ी उम्र बाद सब कैसे हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि जितने भी ऐसे लोग हैं उन्होंने पूरा हेड शेव किया हुआ है।
तो वो स्टाइल लगता है। उसके बाद ये पूरा बाल कट जाते हैं तो स्टाइल लगता है वो, है कि नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि आदमी के बाल कटवाना तो ठीक था, उसके सर पर इतनी बड़ी पूंछ रखवा देना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, नहीं। तो कमिटमेंट मांगी, सारे लोग ऐसे थे। एक एक साल में तो प्रभुपाद संन्यास दे रहे थे, एक साल में संन्यास, घर छोड़ दो। छोड़ा कि नहीं? हाँ, इस ने गोपाल कृष्ण महाराज परिवार को छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा, और कितने लोग हैं जिन्होंने घर वालों को छोड़ दिया। घर वाले आ गए, हमारे बच्चा हमें दे दो, प्रभुपाद ने ले जाओ, मैंने क्या किया है, और तो बच्चा ही जाने को तैयार नहीं है। तो कितने ऐसे केस हुए कि एक एक साल में संन्यास। अच्छा ठीक है जी, संन्यास रख के आप मंदिर में बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, मतलब मंदिर का ज़िंदगी तो अच्छी है कि नहीं है? मतलब बताइए, मज़े है कि नहीं है? सवेरे खाओ, शाम को खाओ, दिन में नाचो गाओ, सो जाओ। ऐसे सोच के आज की डेट में बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, क्योंकि मंदिर मंदिर थोड़ी हैं। बड़े बड़े राजाओं की हवेलियाँ ऐसी नहीं होती थी जैसे कि हमारे मंदिर हैं, नहीं है? बताइए कैसी हवेलियाँ, कौन सी हवेली उनके बराबर है आज की डेट में? ऐसे हमारे मंदिर हैं। तो आज की डेट में तो आना फिर भी आसान है, लेकिन उस ज़माने में कहाँ पर आना था? मायापुर के जंगल में। आज भी मायापुर में जाते हैं, बस खड़ी करते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है, गीदड़ की आवाज़ आ रही होती है वहीं पर खेत में। आज भी एक बार तो हमारे तो सांप की घटना है, हम राधा कुंड पे बैठे थे। राधा कुंड मतलब कौन सी जगह का नाम है जहाँ पर मठ है, गौड़िया मठ है ना, वहाँ राधा कुंड श्याम कुंड है। हम वहाँ बैठे थे, पढ़ रहे थे। मैं ऐसे पढ़ रहा था, मेरे सामने जैसे आप बैठे हो, यहाँ से एक भेड़िया निकल के यहाँ को चला गया। हम देखते रहे, बैठे रहे शांति से। तो उस ज़माने में क्या रहा होगा सोचिए। ये तो मैं अभी बता रहा था। आज के गौर गोविंद महाराज तो लिखते हैं, कहते हैं प्रभुपाद ने भेज दिया वहाँ पर, और कहते हैं आज से उड़ीसा तुम्हारा। हाँ, तो किसी गवर्नर से जान पहचान है, कुछ पैसे, कुछ लोग, उनका ना तो लोग है ना पैसे हैं ना जान पहचान है। अब तुम्हें यहाँ पे करना क्या है? तुम्हें यहाँ पर एक मंदिर बनाना है। मुश्किल काम था कि नहीं? अब उनके बाद उनके शिष्यगण आए, उनको उनके शिष्यों ने क्या कहा? उनके शिष्यों ने कहा शरणागति नहीं है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। हाँ, तो वो ज़्यादा कितने हो गए? और ज़्यादा मर्सीफुल हुए कि नहीं हुए? तो इसका मतलब मर्सी हर नेक्स्ट जनरेशन में बढ़ती चली जा रही है। हाँ, और लोग कैसे होते जा रहे हैं? हाँ, लोग ढीले हैं और ढीले हैं और ढीले हैं और ढीले हैं। तो ऐसे ही, तो मैं ये क्यों बताया सब? ऐसे ही कुछ मतलब एक ढीले व्यक्ति का दीक्षा आज हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वो गुरुदेव बड़े मर्सीफुल थे, उनका काम ही ये ढीलों को दीक्षा देना। तो ऐसा आज शुभ दिन इसलिए है क्योंकि उन्होंने, गुरुदेव ने एक्सेप्ट किया। नहीं तो हमारी क्या योग्यता है? आपकी योग्यता है तो फिर किसी की भी योग्यता नहीं है ना। तो योग्यता तो नहीं है, योग्यता बिना विचारे, क्या कहते हैं वो, योग्यता तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि योग्यता देखने लग जाएंगे तब तो सभी के सब फेल हो जाएंगे। इसलिए जितना भी हम आगे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वैष्णव का कृपा बढ़ती जा रही है, और वो इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस परंपरा के अंदर। वाई इनिशिएशन इज़ इम्पोर्टेंट? कैन यू टेल मी? दीक्षा ज़रूरी क्यों है? हाँ जी, कि हम एक परंपरा से कनेक्ट होते हैं और एक ऑथराइज जगह होते हैं, और अपने आप को हम फील करते हैं कि हम किसी से कनेक्ट हैं। तो क्या हम परंपरा से कनेक्ट नहीं होते यदि हम दीक्षा नहीं लेते हैं? तो होते हैं। तो फिर दीक्षा मतलब कमिटमेंट। दीक्षा मतलब कमिटमेंट। तो पहले कमिटमेंट इसका मतलब नहीं है, पहले कमिटमेंट नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी लड़का लड़की का प्यार हो सकता है, हाँ, लेकिन वो ऑथराइज कब माना जाता है? जब विवाह होता है। विवाह के बिना प्यार को ऑथराइज नहीं माना जाता ना। एक ऑथराइज रिश्ता बनता है। कमिटमेंट भी ऑथराइज, कमिटमेंट पहले भी हो सकती है, ईमानदारी पहले भी हो सकती है, हो सकता है पहले भी ईमानदारी रही हो,
लेकिन उसके बाद तो हम उसमें कमिट करते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं। उस प्रोसेस के लिए हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। कि अब आत्मसमर्पण का मतलब बड़ा गहरा है कि हम अपने मतों को, अपनी हर चीज़ को आत्मसमर्पण करते हैं आपके लिए। ये दीक्षा का मतलब है। दीक्षा का मतलब नाम बदलना नहीं है। हाँ, नहीं आप समझ लीजिए, हम समझ लें कि दीक्षा होने के बाद स्वर्ग के, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। कोई द्वार नहीं खुलेगा, पिटाई और होगी। आ गया नाम बदनाम करने यहाँ पर। क्योंकि कई लोग फ्रॉड डिग्रियाँ ले आते हैं और जब कंपनियों में फ्रॉड डिग्रियाँ पकड़ी जाती हैं तो क्या करते हैं, कंपनी से निकाल दिया जाता है उसको। हाँ, तो ये फ्रॉड डिग्री हुई एक तरह से कि हम उसके कार्यों को ना करें और हम दीक्षा ले लें। तो दीक्षा के बाद हम क्या होता है, हम फॉर्मली उससे जुड़ जाते हैं, लीगली उस परिवार के संबंधी बन जाते हैं। वो लड़की पहले भी अपने ससुराल में आती थी शादी से पहले अपनी सास से मिलने, लेकिन संबंध नहीं था। संबंध तभी माना जाएगा जब विवाह हो जाएगा। पहले भी आपकी सेवाएं, अगर आप कमिटेड हो तो आपकी सेवाओं की वैल्यू रहेगी। हाँ, रहेगी वैल्यू, लेकिन संबंध बनने के बाद उसकी कुछ और बात हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रोसेस में, इस संबंध में, अब मुझे हमारी एक माता जी बता रही थी कुछ दिन पहले कि मंजरियाँ लेने आती हैं संसार में। उन्होंने बताया कि जो मंजरियों के ऊपर परिवार होते हैं, मंजरियाँ समझते हैं आप लोग, सखियों की सेविकाएं, मंजरियाँ छोटी, उस संसार में उम्र तो बढ़ती नहीं है। हाँ, अब जैसे हम कहते हैं ना, हम भी कभी बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उस मज़ा ही अलग है। अब जैसे आप लोग नाचते हो, हम लोग अगर नाच लेते हैं तो उसके बाद हमारी कमर नाच लेती है। तो हमारे पास अब वो आनंद नहीं है, दिव्य आनंद जो आप लोगों के पास है। लेकिन आप लोगों के पास थोड़ा सा नटखटपना है, वो मैच्योरिटी नहीं है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो, कि आपका जैसा शरीर और हमारा जैसा दिमाग, मज़ा नहीं आ जाएगा? बताइए, मज़ा आएगा? ऐसा है गोलोक, कि ऐसा शरीर है, छोटा है। भगवान ही 1514, 1516 भगवान ही छोटे हैं, सखियां हैं। अब मंजरियाँ तो और छोटी हैं, छोटी लड़कियां, हमारी बच्चियां भागती है, लड़के ऐसे उछलते रहते हैं, समझ नहीं आता इनमें ताकत कहाँ से आती है। तो और उसके अंदर मैच्योरिटी पूरी हो सेवा करने की, तो ऐसा वो मंजरियाँ हैं। समझ में आ गया मंजरी कौन है? तो वो मंजरी का परिवार है। अब उसका वो परिवार क्या करता है? जगन्नाथपुरी का पता है आपको क्या होता है? जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में झंडा फहराने के लिए ऊपर सरकार हर साल किसी को नियुक्त करती है। सही बात है? गलत बात है। हर चीज़ में ऐसे करने थोड़ी चला जाएगा, गलत बात है। डेली सरकार नियुक्त करती है। अच्छा, ये करिए डेली करना। परिवार है, हाँ, तो परिवार को सेवा मिली हुई है। उस परिवार का बच्चा वो करेगा, फिर उसका आगे का बच्चा होगा वो करेगा। ऐसे ही हर चीज़ के लिए एक परिवार है वहाँ पर जो जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा है। कोई डॉक्टर है जो जगन्नाथ जी को, अभी स्नान यात्रा आएगी, स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ेंगे, तो उस वक्त कोई परिवार होगा, एक पर्टिकुलर परिवार है, वो जाएगा, वो औषधि खिलाएगा रोज, इस प्रकार से। तो ये गोलोक का नमूना है। गोलोक में भी इसी प्रकार से परिवार डिवाइडेड है। आज ये वाली मंजरी का प्रसाद आएगा तो उसका परिवार क्या करेगा? उसका सारा परिवार लगा होगा। सोचो हम लगे होंगे उस मंजरी के साथ, आज हमारा भोग जाएगा, आज हमारा भोग जाएगा, और हम सब्जियां काट रहे हैं, बना रहे हैं, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज कुछ ऐसा करेंगे कि भगवान कल भी हमें बुला लें, उस वाली मंजरी को ना बुलाएं, कल भी हमारा नंबर। तो स्पेशल हमने सुगंध लगा दिए। किसी ने सोचा ऐसा करके चंवर घुमाते हैं, भगवान के पूरा गोलधारे में चंवर, दो लोग चंवर नहीं करेंगे, पूरा गोलधारे में चंवर कर देंगे। चारों तरफ से चंवर हिल रहे होंगे कंटिन्यूसली, ठीक है? तुम ये करोगे, तुम ये वाला इतने 56 तरह का पेय पदार्थ बनाओगे, तुम 56 तरह के पकौड़े बनाओगे, कुछ ऐसा कर देना है, तहलका मचा देना है, ऐसा भाव है। उसके लिए कितने लोग चाहिए आप सोचिए? पूरा सीन बदल देना है, सिचुएशन बदल देनी है। जैसे कई पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि 2 मिनट में सिचुएशन बदल दी, पूरा सेट बदल गया।
तो इसी तरह से मंजरियाँ पूरा सेट बदल देती हैं, भगवान का माहौल ही बदल देती हैं। सब कुछ पीला कर दो, वो सब कुछ पीला कर दिया, पीले कबूतर, पीले फूल, सब कुछ पीला कर दिया। अगली ने कहा सब कुछ पिंक कर दो। हाँ, इस प्रकार से चल रहा है। तो कितने लोग चाहिए होंगे उसमें? पता नहीं कितने लोग चाहिए होंगे इसके लिए, तो पूरी मैनेजमेंट हो गई है। तो अब उसी में हम लोग वहाँ पर कहीं पर थे, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें हमारा दिमाग खराब हुआ और हम यहाँ पर आ गए। बहुत ही दुखद घटना हुई जिसको हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। वो मनहूस घड़ी जिसमें हम इस संसार में आए थे, हाँ, भगवान को छोड़कर। तो मंजरी क्या करती है फिर? अब मंजरी को बड़ा प्यार है अपने परिवार से, तो मंजरी इस संसार में आती है। सोचिए कितना प्रेम है उस मंजरी का, उस संसार में अपने टीम के, अपने परिवार के, मतलब बिछड़े हुए लोगों को लेने के लिए यहाँ पर आती है। और वो बनते हैं हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। वो हमें जो चिपकाते हैं अपने आप से और फिर उस परिवार में लेके जाते हैं। तो इसीलिए वो हमें दीक्षा देते हैं। तो हमारा संबंध उस परिवार से संबंध जोड़ने के लिए होती है ना शादी। आप उस परिवार में पैदा होते हैं तो आपका हक हो जाता है कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना। तो परिवार, ये परिवार टेम्परेरी है, वो परिवार परमानेंट है। तो वहाँ पर भी परिवार है, उस परिवार से संबंध जोड़ने को ही कह सकते हो दीक्षा। लेकिन कोई अगर शादी करने के बाद भी कहीं खाना नहीं बनेगा मेरे से, गर्मी बहुत है जून जुलाई की, तो फिर वो क्या संबंध, उसका संबंध का फ़ायदा है। तो फिर इसलिए आपको संबंध जोड़ना भी है और आपको आविदेय भी करना है, आपको सेवा भी करनी है उस संबंध के अनुसार, तब उस संबंध का लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। आप समझ में आया कि किस प्रकार से हमारा उस परिवार के साथ दोबारा संबंध बनाया जाता है और हम वो डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं जब तक इस संसार में हैं, और फिर उसी मंजरी की फैमिली में आ जाते हैं और फिर हमारी कोई ना कोई सेवा वहाँ पर रहती है। इस प्रकार से रूप मंजरी कह सकते हैं हमारी प्रमुख मंजरियाँ हैं। मंजरी, रूप मंजरी, रूप गोस्वामी, तो हम लोग उनकी बड़ी टीम है, उस टीम के अंदर हम लोग हैं। और हमारे ऊपर भी कुछ सीनियर हैं, हमारे ऊपर शिला प्रभुपाद की उस रूप मंजरी के ऊपर भी कई सारे कमांडर होंगे। उसमें से एक कमांडर है, कमांडर इन चीफ, एक श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये नाम तो यहाँ का है, वहाँ का नाम कुछ होगा। प्रभुपाद का नाम किसी ने बताया था, विच मंजरी ही इज़, आई डोंट रिमेंबर दैट। प्रभुपाद का नाम किसी ने बताया था कि ही इज़ दैट। तो उन मंजरी के अंदर हम लोग भी कुछ होंगे। अभी तो हम कुछ नहीं है, फिलहाल तो हम आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके हैं अपनी। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट दिन इसलिए हमारे जीवन में है, हम इसको याद करें कि आज बड़ा स्पेशल दिन है हमारा दिन। बस हमें करना क्या है, हमें संबंध तो बन गया है, अब इस संबंध के अनुसार कार्य करना है। बस अगर इस संबंध के अनुसार कार्य कर दिया तो क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं आई गारंटी कि यू विल गो बैक टू गॉड हेड। क्यों नहीं जाओगे भैया? वो तो मतलब वो तो वेट कर रहे हैं, दे आर ईगर। नहीं, अब टीम का एक मेंबर, अब ये ऑफिस के अंदर छुट्टी हो जाती है तो बड़ी कैसा लगता है आप लोगों को? जल्दी जल्दी आए ना आदमी छुट्टी से। हमारे टीचर छुट्टी पे चले जाते हैं तो हमें लगता है ओहो क्या करें, कोर्स कैसे होगा, किसी दूसरे को लगाओ। हम चाहते हैं टीचर जल्दी वापस आए। हाँ, अब परिवार का अगर माता जी को बुखार आ गया तो पूरा परिवार का सिस्टम हिल गया, तो हम चाहते हैं कि माता जी जल्दी ठीक हो, है कि नहीं। और आदमी अगर लेट गया तो लगता है भैया ये नौकरी ना चली जाए कहीं, ये भी ठीक हो। हाँ, और बाकी घर के काम ठीक से चलते रहें, है ना। तो इसी तरह से भगवान और भगवान के वहाँ पर सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आए। भगवान भी, और ये तो खैर कार्य है, कार्य नहीं, भगवान को तो हमसे प्रेम है। जैसा हम शास्त्रों में देखते हैं, हम सुनते हैं, हमने सुना चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते का कल्याण कर दिया। अब सारे लोग शिव जी वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं वाह 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 वाह। हाँ, सोचिए, यानी कि एक एक आदमी का पर्सनली वेट किया जा रहा है कि आए और हम उसको गले लगाएं। तो ऐसा दिन को सक्सेस या इसको अचीव करने के लिए ये दिन होता है हमारे जीवन में, जिसको हम दीक्षा कह देते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 4थे कैंटो के 10वें
अध्याय के आई थिंक 31वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये श्लोक आता है जिसमें बोला जाता है, नारद मुनि बता रहे हैं प्रचेतास को, क्या बता रहे हैं, किम जन्म भी त्रिभी वा इह श्लोक सावित्र याज्ञिके कर्म भी वा त्रयो प्रोक्ते पुंसापि विबुध आयुषा। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है जिसे वीर्य द्वारा शौक्र जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। और तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वह भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो व्यर्थ है। तो यही बता रहे हैं कि अगर दीक्षा मिलने के बाद भी या ऐसा अवसर मिलने के बाद भी, ऐसा जन्म का अवसर मिलने के बाद भी यदि कोई और उसको लंबी आयु भी मिल जाए, आयुष्मान भव, आशीर्वाद दे दीजिए तेरी उम्र लंबी हो, तो बता रहे हैं कि देवता की भी आयु मिल जाए लेकिन यदि वो भगवान की सेवा ना करें तो क्या है, व्यर्थ है। इसी प्रकार का कोई भी कार्य जो भगवान की सेवा के लिए नहीं है व्यर्थ है। समझ में आया? आप बता रहे हैं 3 प्रकार के जन्म हैं। पहला जन्म जो हमें माता पिता के से मिलता है उसको शौक्र जन्म कह रहे हैं। और दूसरा जन्म क्या बता रहे हैं, जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं। पर बात कह रहे हैं शौक्र जन्म का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु का भी जन्म इसी प्रकार से होता है। समझ में आया? किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है इस प्रकार से शौक्र जन्म, तो वो एक जानवर के जैसा होता है। जानवर को देखा आपने, कुत्ते का पिल्ला देखा, छोटा छोटा, क्या करता है बताइए? चाहे नहीं पता क्या करता है, किसी को पता है? कुत्ते का पिल्ला पैदा हुआ, आपस में खेलेगा, वो पैदा हुआ है, वो क्या करेगा वो? हाँ बस, नहीं चिम्मा को भी क्या चुप करेगा, आप निपल ले आओ बॉटल का, उसको बस ये बस इतना पता है उसको, उसके मुंह में लगा दो कुछ भी, वो बस इतना ही जानता है। और मनुष्य का बच्चा क्या करता है, वो भी इतना ही जानता है। तो बराबर एक जैसे हुए कि नहीं हुए? लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को सुधारा जा सकता है। और सुधारने का प्रोसेस कौन करता है? सुधार के उसको कनेक्ट करने का प्रोसेस करता है गुरु। माता पिता भी कर सकते हैं, दे कैन डू दैट रोल एज वेल। जनरली ऐसा नहीं होता है, इसलिए ऐसा बताते हैं कि पशु का भी जन्म इसी प्रकार से होता है जैसे हमारा होता है कि नहीं? आप कहोगे नहीं जी 9 महीने कोई थोड़ी रहता है पेट में, 9 महीने कोई रहता है, मनुष्य तो रहता है। और कौन रहता है 9 महीने? गाय भी का बच्चा 9 महीने रहता है और भैंस का 10 महीने। तो ज़्यादा एडवांस हो गया हमसे। तो मनुष्य भी ऐसे ही पैदा होता है जैसे जानवर पैदा होता है। इसलिए उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ट्रेनिंग ले सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भदान संस्कार भी होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। तो मनुष्यों में ये एक लाभ है कि आप गर्भदान संस्कार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि जन्म से पहले भगवान का आह्वान करना, भगवान को प्रार्थना करना, उनकी पूजा करना कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आए जो हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसके आते ही भाग्य की देवी खुल जाए, चमक जाए, मेरे घर के दरवाजे खुल जाएं, लक्ष्मी का भंडार आ जाए, साक्षात घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। राधा रानी आई है कोई क्यों नहीं बोलता है? लक्ष्मी साक्षात आई है, क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। तो ये हमारे संस्कार हैं, हम इसी संस्कार से बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, बिजनेस एम्पायर बहुत फैला लिया है, कौन संभालेगा इसको? हमारे कुल को आगे कौन बढ़ाएगा? कौन सा कुल? कौन सा कुल? नॉट गुरुकुल, ऐसा कुल जो कलंकित है वास्तव में। वो किस नाम का कुल है पता नहीं,
लेकिन उसको आगे मतलब मेरा बिजनेस है, इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको कौन आगे संभालेगा, तो उसके लिए बच्चा तो होना ही चाहिए, तो बच्चा आएगा। तो पर्पस केवल यही है। इसको कहते हैं शौक्र जन्म, इसी को बोल रहे हैं शौक्र जन्म। ये लेकिन मनुष्य गर्भदान संस्कार कर सकता है जिसमें वो कह रहा है कि हे भगवान, मेरे घर के अंदर आपका कोई मैसेंजर आए जो संसार में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए, आपका नाम रोशन करे, जैसे कि गौर मोहन दे ने किया, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे। अच्छा, पिता प्रभुपाद के थे, वेरी गुड। तो प्रभुपाद के पिताजी ने ऐसा बोला, क्या बोला कि राधा रानी का सर्वेंट होना चाहिए, उसका पर्पस भगवान का नाम का प्रसार करना चाहिए। लेकिन माता जी ने बोला नहीं, गौरांग गुरुकुल में क्या होगा उसके करियर का, क्या वो वकील बन पाएगा, क्या वो यूके में जा पाएगा, क्या वो IIT कर पाएगा, क्या वो इंजीनियर कर पाएगा, ये लोग उसको मंजीरा पकड़ा देंगे। हाँ, ऐसा हुआ था क्या? पढ़ा आप लोगों ने? ऐसे ही तो हुआ था, ऐसा ही हुआ था। हाँ, कंफ्यूज हो आप लोग। उनकी माँ ने ऐसा ही कहा था, लेकिन पिताजी डिटरमिन्ड थे कि बच्चा बनेगा तो राधा रानी का सर्वेंट बनेगा, बस कुछ नहीं बनेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही बना। लेकिन सौदा घाटे का रहा नहीं, फ़ायदा हुआ कुछ, पूरे संसार को फ़ायदा हुआ। तो ये जो है, इसको कहते हैं दूर की सोच, बड़ी सोच। वास्तव में हमारी सोच छोटी है, हम बहुत छोटे फ़ायदे देख रहे हैं। भगवान क्या क्या नहीं दे सकते संसार में। तो बता रहे हैं ये संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भदान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भदान संस्कार न होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही है, यही वैदिक पद्धति है। किंतु पंचरात्रिका विधि पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भदान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, लेकिन यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठाने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो। नहीं हुआ हमारा गर्भदान संस्कार, गलत किया हमने अपने जीवन भर, बहुत पिक्चरें देखी, बहुत गाने गाए, बहुत गलत चीज़ें करी, लेकिन हमारे अंदर इच्छा है आगे बढ़ने की, तो क्या हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा। हाँ, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए, प्रभुपाद आए, उनके शिष्य आए। हमारा कृष्ण भावनामय आंदोलन इसी पंचरात्रि का विधि को अपनाता है, जैसे कि सनातन गोस्वामी का भी उपदेश है कि जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाने पर सोना में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध ना होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन जाता है। समझ में आया? सोना बनाना है आप लोगों को। शास्त्र कहते हैं कि कांस्य को यदि पारे के साथ मिलाएं तो सोना बन सकता है। कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब बन तो सकता ही वास्तव में। अब वो क्या कंडीशंस हैं वो नहीं पता है इसमें हमें, लेकिन बन सकता है अगर शास्त्र कह रहे हैं तो। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे आदमी क्या है, सोने जैसा है? नहीं है, आदमी बिल्कुल बेकार है, गधा है, जानवर जैसा है। लेकिन वो यदि इस ट्रेनिंग के प्रोसेस में आ जाता है, भक्तों का संग कर लेता है, गुरु धारण कर लेता है, तो क्या बन जाता है? सोने जैसा बन जाता है, या ब्राह्मण या द्विज बन जाता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? द्विज मतलब क्या होता है? द्विज जिसके, हाँ जी, ट्वाइस बॉर्न, एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। क्या द्विज मतलब? ट्वाइस कौन? वो बुट्टा, दो कौन? हाँ, कौन? बॉर्न। अच्छा, बॉर्न कह रहे हो आप लोग। ट्वाइस बॉर्न, दो बार पैदा हुआ आप में से कोई? फिर दो बार पैदा मतलब माँ के कोख से आया फिर अंदर चला गया है? फिर क्या? अभी शुरू में श्लोक में ही बताया कि व्यक्ति के 3 जन्म हो सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से द्विज, ये लोग शौक्र जन्म को तो मान ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं हरिनाम दीक्षा हुई और ब्राह्मण दीक्षा, बाकी तो सब कह रहे हैं वो जन्म तो जन्म ही नहीं है।
वो तो टपके हैं, जैसे मल टपकता है वैसे इंसान टपकता है संसार में, नॉट नोइंग कि हु एम आई, कहाँ हूँ, क्या, कुछ नहीं पता उसको, बस इतना ही। इसलिए उसको जन्म ही नहीं मान रहे हैं। तो द्विज हो गया वो जो दोबारा पैदा हुआ, जिसका जन्म दोबारा हुआ, जिसको दीक्षा का प्रोसेस में जो उसने गया। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रोसेस से गया उसको द्विज मानना चाहिए, भले कि वो ब्राह्मण जाति में ना पैदा हुआ हो। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से यह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा की अनुमति नहीं मिलती। तो भगवान, ये जो दूसरा जन्म है ब्राह्मण वाला, ये किस लिए है? ये भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। नाम जपने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपको पूजा करनी है तो उसके लिए ये आवश्यक है। इसके लिए वो क्वालिफिकेशन, वो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, हमें लेनी पड़ेगी। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा कर नहीं ले लेता तब तक उसे रसोई में, पूजा घर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, भगवान की रसोई में। इस प्रकार बता रहे हैं। तो बता रहे कोई व्यक्ति अगर चांडाल के परिवार में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, यदि वो इस प्रोसेस को अपनाता है तो वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। चांडाल के परिवार में भी। चांडाल मतलब होता है जो कुत्ते को खाता है, समझ गए? समझे? खुजली वाला कुत्ता, उसको खाने वाला कैसा होगा? हाँ, सोचो ज़रा। हाँ, कुत्ते को खाने वाला स्पेशल व्यक्ति होगा कोई। चाइना में खाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण हो तो समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण से गुणों से युक्त हो, यदि वह भगवान की पूजा करने का विमुख है तो क्या समझा जाएगा उसको? ब्राह्मण है, सब कुछ आता है उसको, सारे शास्त्र आते हैं, लेकिन भगवान की पूजा पाठ करने का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा आदमी माना जाएगा, लेकिन भटका हुआ माना जाएगा, है कि नहीं? नहीं जी, हर चीज़ में आज आंसर नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं अधम माना जाएगा, अधम। किसको अधम माना जाएगा बताइए? जिसके अंदर भगवान की पूजा करने की इच्छा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है, छोटी दाढ़ी भी है, अधम माना जाएगा। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त है तो वह महिमा मंडित होता है, भले ही वह चंडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। किसको तारता है? और परिवार वाले भक्त होने पर बंदे वाले क्या बोलते हैं सबसे पहले? तेरा सत्यानाश क्या किया तूने माँ बाप के लिए। हाँ, कहते हैं कि नहीं? चारों तरफ हम तो यही सुन रहे हैं जब से आए हैं। इस्कॉन ये कर रहा है, इस्कॉन वो कर रहा है। शास्त्र बता रहे हैं कि पुरखों को भी तार देता है। और हमारे जो घर के सो कॉल्ड सपूत हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा कांड करते हैं कि पुरखों को भी नीचे बुला लेते हैं भगवान। या नीचे जाओ देखो, बेचारा अंदर ऊपर सेटल्ड था, बेचारा कहीं बैठा हुआ था, उसको उठा के नीचे देख, तेरे पोते नहीं तेरे, उसने क्या किया जाके बताइए। हम बहुत केयर करते हैं ना कई बार अपने माता पिता की, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वास्तविक केयर क्या है। तो कह रहे पुरखों को भी तार देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, परिवार का क्या करेगा? भक्ति नहीं है उसके अंदर, लेकिन गर्वीला ब्राह्मण है, जानता सब है। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ तक बन गया, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर कोई मलेच्छ ब्राह्मण बन गया। बताइए कौन? हरिदास ठाकुर। ओके, हरिदास ठाकुर तो जन्म से निम्न में थे, कर्म से तो नहीं थे। मृगारी वाल्मीकि है कि नहीं? जन्म से तो नहीं थे ना एलिजिबल। बता रहे हैं कि यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। बन जाता है जी। हाँ, कौन कौन यहाँ पर ब्राह्मण है? जाति से? जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है? तो आप लोग मानते हो ना अपने आप को ब्राह्मण हैं?
यहाँ तो कुछ यहाँ कह रहे हैं यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल, मैं भी उनमें से एक हूँ भाई दबे, कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, तथ्य नहीं है। उसके ब्राह्मण बनने का अच्छा अवसर रहता है क्योंकि वो ब्राह्मणों के परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन वो जहाँ पैदा हुआ है वहाँ भी तो ब्राह्मण नहीं है वो लोग, तो कभी ऐसा अच्छा मौका रहा होगा जब पहली बार ये डेविएशन हुई होगी। किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों का पूरी तरह अपना नहीं लेता तो ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि कोई शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण के गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं, सारे के सारे शास्त्र बता रहे हैं। हाँ, ये मुख्य चीज़ है। जहाँ तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया कि ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसी बड़ी आयु के बारे में बता रहे हैं, ऐसी बड़ी आयु का क्या लाभ। बोलिए कोई हिंदी का मुहावरा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आपको याद है किसी को? इनके मुहावरे नहीं है इनके क्लास में हैं? मुहावरे नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थे दूर। हम चाहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, देखिए जी मम्मी अब मेरे को आपका सूट आ गया है। हाँ, बड़े खुश हो जाते हैं हम लोग, पिताजी अब आपका धोती कुर्ता मेरा। लेकिन ऐसा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर के पेड़ में ऐसी क्या बात है, इतना ऊंचा है, दो चार पत्ते ऐसे निकले हुए हैं, नीचे धूप पूरी की पूरी है, पेड़ के नीचे धूप है तो छाया तो दे नहीं रहा है, और फल कहाँ है, फल ला गया थी दूर, इतना इतना से, वो भी फल बिल्कुल टाइटली चिपका होता है उसके साथ, और जैसा भी नहीं कि झड़ जाएगा, जाके ऊपर ही तोड़ना पड़ेगा, और पत्थर मारते रहो मारते रहो मारते रहो। तो ऐसा बड़े होने से क्या लाभ, ये बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे जाति से चाहे उम्र से, जो कि भगवान की सेवा में ना लगे, किसी को छाया ना दे पाए भगवान की भक्ति की। समझ में आ रहा है? तो ऐसी ट्रेनिंग किसको दी जा सकती है, मनुष्य को। मनुष्य में ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, चाहे वो किसी भी कुल का हो, किसी भी जाति का हो। एक बात तो हमने ये समझी, ट्रेनिंग लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु कुल में जाते हैं, गुरु के कुल में। तो गुरु का कुल नाम क्यों दिया गया इसको, क्योंकि वो गुरु का कुल है, उसका घर है। आप गुरु के कुल में, जब गुरु के घर में जाओगे तो घर में गुरु जी खाना भी बनाएंगे, उनकी पत्नी खाना बनाएगी, सब्जी काटेगी, लकड़ी लाएगी। तो गुरु के कुल में केवल पीरियड लगते हैं, 9-10 पे पहला पीरियड है, फिर इतने बड़े पीरियड, उसके बाद हम तो फ्री, हम तो घर जाए। और जो आपके अध्यापक हैं, गुरु जी, चाहे वो गुरुजनी हो या गुरु माँ हो, वो कह रही है ये लो आज आपकी पार्टी है, ये लो आज आपकी पार्टी है, ये लो आज आपकी पार्टी है। कमाल का ज़माना आ चुका है। और हम लोग पार्टी मज़े से उड़ा रहे हैं। वैसे हम गुरु के कुल में रह रहे हैं, लेकिन हम गुरु की कोई सेवा नहीं करें, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ने आए हैं ना। बच्चे को पढ़ाई में लगाइए आप, ये टॉयलेट साफ क्यों करा रहे हैं आप ये खाना बनाने में क्यों लगा रहे हैं, सब्जी क्यों कटा रहे हैं, हमने यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, आप क्यों ऐसा समय ऐसा सुनने को हमें मिला, पहले भी मिलता ही रहता है। लेकिन हैं हम गुरु के कुल में। वैसे हम वैदिक सभ्यता को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है यदि हमारा बच्चा सिगरेट ना पिए। तो हमारा पर्पज़ यही है कि बच्चा सिगरेट ना पिए, शराब ना पिए, लेकिन बाकी तो फिर हमारे हिसाब से चले ना। क्यों आप उसका समय बर्बाद कर रहे हैं ये सब चीज़ करा के, समझ में आ रहा है? तो गुरु के कुल में ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पे हमें कुल में जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, परिप्रश्नेन सेवया। जब हम सेवा करते हैं तो गुरु के हृदय से निकलता है, नहीं तो कहाँ से निकलता है, नहीं तो यहाँ से और यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलेगा जब, तब कुछ होगा, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ से और यहाँ से निकलता रहेगा, ज्ञान का भंडार है। बातें करने में ब्राह्मण का काम क्या है, लच्छेदार बातें करना और दक्षिणा छीन लेना, जैसे कि हम लोग करते हैं। लच्छेदार बातें करके आपको हंसाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। यही तो काम है। तो लच्छेदार बात तो कर लेगा, लेकिन उसके हृदय से जो निकलेगी चीज़, वो कब निकलेगी,
जब वो शरणागति करेगा, जब वो सेवा। अब ये शरणागति कौन जानता है? यूट्यूब की दुनिया में काहे की शरणागति? जो आप बता रहे हैं कि हमें यूट्यूब में नहीं मिल जाएगा? बताइए ज़रा। हर चीज़ तो अवेलेबल है गूगल पे। हाँ, गूगल का दिल भी है क्या? नहीं है। वैसे ये दिल बहुत धक धक करने लगा है आजकल, लेकिन फिर भी इसकी धड़कन में कुछ है नहीं। डैडी है। तो जो हृदय से बात निकलती है उसके लिए हमें गुरु की सेवा करनी पड़ती है। अब वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है हमारी, अब वहाँ पर ट्रेनिंग के द्वारा हमें पशु जीवन से, शौक्र जन्म से हमें ब्राह्मण बनाया जाता है, हमें भक्त बनाया जाता है, हमें इंसान बनाया जाता है। इसलिए ये दिन बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ट्रेनिंग होती है, इट्स अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए उस दिन हम आपके चरणों में गिर जाएंगे, हम आपके लिए तारे ले आएंगे, या हमारे गुरु महाराज के व्यास पूजा पे हम लोग बुके ले आएंगे, हम लोग 5-5 चिट्ठियाँ लिख देंगे ग्लोरिफिकेशन की, लेकिन हम बस हो गया, आपका व्यास पूजा ख़त्म हो गई, दैट्स इट। तो ऐसा होता है क्या? क्या ट्रेनिंग उसी दिन? ऐसा वो तो निरंतर है। हाँ, तभी तो आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि हमें वास्तव में मनुष्य द्विज ब्राह्मण बनना है। उसके लिए हम उस पूरे ट्रेनिंग के प्रोसेस में जाते हैं और किसी किसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, अपनी सक्सेस को देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, हम यूँ ही साथ चलते चलते हम कई बार देखते हैं हमें कहाँ आ गए, क्या था मैं पहले, मेरा जीवन में मेरा चरित्र कैसा था, मेरे डेली के रूटीन कैसे थे, मेरी सोच कैसी थी, आज मैं यहाँ आ गया हूँ। ये सब कुछ इनकी वजह से है। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसलिए हर चीज़ के लिए हे गुरुदेव आपके चरणों में वंदना करता हूँ। ये हम किसी किसी दिन बैठ के रियलाइज़ करते हैं। आज हम यहीं करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज मेरे जैसे जानवर को अपनाया गया था, तो आई एम वेरी थैंकफुल। और यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय।